पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ओर से एक और बयान जारी किया गया। प्रकाशन ने कहा कि किसी किताब या उसके प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रकाशन ने कहा कि प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं है। यह स्पष्टीकरण कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि उनकी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी अब उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेंगुइन ने अप्रकाशित किताब पर सफाई दी है। पेंगुइन ने अपने बयान में कहा कि एक घोषित किताब, प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और प्रकाशित किताब 3 अलग अलग चीज़ें हैं। केवल घोषणा का मतलब है कि किताब भविष्य में प्रकाशित की जाएगी। प्री ऑर्डर केवल पाठकों और रिलेटरों को अग्रिम आदेश देने की सुविधा देता है। इसका मतलब ये है कि किताब पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि केवल योजना का संकेत है। किताब बाजार में तभी उपलब्ध होती है जब इसे खरीदने के लिए रिटेल चैनलों पर रखा गया हो। पेंगुइन ने पहले कहा था कि किताब के प्रिंट या डिजिटल रूप में कोई संस्करण प्रकाशित, वितरित या बेचा नहीं गया है। इस किताब को लेकर राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है, हम आपको बताते हैं। लोकसभा में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ा और कहा कि ये ट्वीट खुद नरवणे ने किया था। मेरी बात यह है कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन, दोनों सच नहीं हो सकते। गांधी ने कहा कि किताब अमेज़न पर उपलब्ध है और नरवणे ने ट्वीट करके लोगों से इसे खरीदने को कहा था। पॉइंट 1, राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे के पुराने ट्वीट को मीडिया को दिखाते हुए कहा कि जनरल नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर अपने किताब का लिंक साझा किया था। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि अब या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर किताब का प्रकाशन पेंगुइन बुक्स झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पॉइंट नंबर 3, पेंगुइन का कहना है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने भी साल 2023 में ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लोगों से अपना किताब खरीदने की अपील की थी। पॉइंट नंबर 4, मुझे पेंगुइन पर नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख पर विश्वास है। पॉइंट नंबर 5, राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि नरवणे ने जो किताब में बातें लिखी हैं उनसे सरकार और भारत के प्रधानमंत्री असहज हो गए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर पेंगुइन ने साफ कर दिया है कि उनके पास नरवणे की आत्मकथा के विशेष प्रकाशन अधिकार है और कोई भी अनाधिकृत संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने किताब के डिजिटल और अन्य प्रारूपों में कथित अनाधिकृत वितरण के मामले में FIR दर्ज की है। राहुल गांधी पहले ही संसद परिसर में किताब की कथित प्रति दिखा चुके हैं और 2 फरवरी से लोकसभा में इसके अंश पढ़ना चाहते थे, लेकिन पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्रवाई की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली पुलिस की FIR पर कहा कि पेंगुइन इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने किताब प्रकाशित और जारी नहीं की और अगर किसी ने किताब लीक की है तो वे इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में कुछ नियम हैं और कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अगर प्रकाशन कह रहा है कि उन्होंने किताब प्रकाशित नहीं की है तो वे यानी राहुल गांधी कौन सी किताब दिखा रहे हैं। मैं स्पीकर से अपील करना चाहता हूं कि राहुल गांधी और सोरोस तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर किसने अपलोड की। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ फोरस पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी
शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता उल्लंघन से जुड़ा है जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल में केस दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि पुस्तक की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन कैसे पहुंची, इसमें किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका हो सकती है और क्या इसमें कॉपीराइट या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ।